जय श्री कृष्णा मित्रों। आपका स्वागत है कृष्णा विचार चैनल में। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपकी बातों की कोई अहमियत नहीं, कि लोग आपको सीरियस नहीं लेते? अगर हाँ, तो यह वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उन 8 जरूरी नीतियों के बारे में जो हर उस इंसान को अपनानी चाहिए जो अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहा है। ये नीतियां न सिर्फ आपकी सोच को नया दिशा देंगी, बल्कि आपको वह ताकत भी देगी जिससे आप अपनी मुश्किलों को पार कर पाएंगे और अपने आलोचकों और दुश्मनों को भी पीछे छोड़ देंगे। जब लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, तो उन्हें यह दिखा दो कि आपकी ताकत उनकी सोच से कहीं ज्यादा है। जीवन के सबसे कठिन पल वही होते हैं जब आप खुद को अकेला और टूटा हुआ महसूस करते हैं, जब हर कोई आपको नाकामयाब देखना चाहता है और आपकी सबसे मेहनत भरी कोशिशों को नजरअंदाज कर देता है, जब आपका दर्द किसी को मायने नहीं रखता और हर कदम पर आपके हौसले पर सवाल उठाए जाते हैं। अगर आप आज किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं या अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नीतियां आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती हैं। ये नीतियां आपको वो दिशा दिखा सकती हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख देंगे। याद रखिए, लोग आपको कमजोर समझते हैं क्योंकि उन्हें आपकी असली ताकत का एहसास नहीं है। अगर आपकी सोच सही है और आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो कोई भी मुश्किल या बुरा वक्त आपको तोड़ नहीं सकता। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नंबर 1, अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ। जिंदगी में हर इंसान के भीतर कुछ ना कुछ कमजोरियां होती हैं। यह सामान्य और स्वाभाविक बात है, लेकिन हर किसी के सामने उन कमजोरी को जाहिर कर देना हमेशा सही नहीं होता। अक्सर हम यह सोचकर अपनी परेशानियों और भावनाओं को दूसरों से साझा करते हैं कि वो हमारी मदद करेंगे या समझ पाएंगे, पर सच्चाई ये है कि दुनिया में हर कोई हमारे लिए सहानुभूति नहीं रखता। कुछ लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन दिल से साथ नहीं देते, जबकि कई ऐसे भी होते हैं जो हमारी कमजोरी को एक अवसर की तरह देखते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसलिए समझदारी इसी में होती है कि हम अपनी कमजोरी को अपने तक सीमित रखें और सोच समझकर ही किसी से साझा करें। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने फायदे के लिए दूसरों की स्थितियों का इस्तेमाल करना जानते हैं, और दूसरे वे जो अपनी भावनाओं में बहकर खुद को कमजोर स्थिति में ले जाते हैं। जब आप अपनी कमजोरी खुले तौर पर दिखाते हैं, तो कुछ लोग सहानुभूति जताते हैं, लेकिन कई बार यह केवल एक दिखावा होता है। ऐसे लोग आपकी हालत को समझने की जगह उसमें अपनी सुविधा ढूंढते हैं। इसलिए खुद को एक मजबूत इंसान की तरह पेश करना जरूरी है, ताकि लोग आपको हल्के में ना लें और ना ही आपके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार कर सकें। इस संदर्भ में श्री कृष्ण की नीतियां आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। श्री कृष्ण कहते थे कि एक राजा या किसी भी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति को अपनी कमजोरी को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शत्रु के लिए खुला निमंत्रण होता है कि वह आपके खिलाफ रणनीति बना सके। श्री कृष्ण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपनी कमजोरियों को छुपाकर आत्मबल के साथ निर्णय लेता है, तो वह न सिर्फ कठिन समय से निकल पाता है, बल्कि अपने शत्रुओं को भी मात दे सकता है। उनका मानना था कि किसी भी राज या गोपनीय बात को बिना सोचे समझे किसी के सामने रखना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन सभी पर नहीं। ये भी श्री कृष्ण की नीति का एक मूल सिद्धांत है। हर किसी को अपनी निजी बातें बताना या अपनी दिक्कतों को शेयर करना हमेशा सही नहीं होता। बहुत से लोग केवल जानने के लिए सुनते हैं, लेकिन मदद करने के लिए नहीं। इसलिए अपने विचार और भावनाएं सिर्फ उन लोगों से साझा करें जिनके इरादे और नीयत पर आपको पूरा विश्वास हो। इससे आप न केवल धोखे से बच पाएंगे, बल्कि अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को भी बनाए रख पाएंगे। इसके साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत रहना भी जरूरी है। आत्मविश्वास के साथ जीना और अपनी कमजोरी को खुद संभालना इंसान को भीतर से सशक्त बनाता है। जब आप अपनी तकलीफों और डर को काबू में रखना सीख लेते हैं, तो दुनिया भी आपको एक मजबूत इंसान के रूप में देखती है। कोई भी इंसान हमेशा मजबूत नहीं होता, लेकिन अपनी भावनाओं को संतुलित रखकर और सोच समझकर किसी पर भरोसा करके हम अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। इसलिए निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कमजोरियों को सबके सामने दिखाना हमेशा समझदारी नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, याद रखो, गिरना कोई अपराध नहीं है। इस दुनिया का हर बड़ा इंसान कभी ना कभी गिरा है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि उन्होंने गिरने के बाद भी
उन्होंने खुद को गिरा हुआ नहीं माना। उन्होंने अपनी हालत को मंजिल नहीं माना, बल्कि इसे एक मोड़ समझा। एक ऐसा मोड़ जहां से वापसी और भी शानदार हो सकती थी। इसलिए जब दुनिया तुम्हें गिरा हुआ देखे, तुम खुद को उठते हुए महसूस करो, क्योंकि वही भावना तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो लोग अपने लक्ष्य से पीछे हटते हैं वो कभी भी अपनी सफलता की ओर नहीं बढ़ सकते। श्री कृष्ण का एक और प्रसिद्ध कथन है, जिन्हें समय की कद्र नहीं होती वह अपने जीवन के हर अवसर को खो बैठते हैं। इसलिए कभी भी अपने हालत को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए बदलो। अपने अंदर की कमजोरी को पहचानें, लेकिन उसे अपनी ताकत में बदलने का प्रयास करें। जब आप अपने आत्मबल और विवेक से फैसला लेते हैं, तो आप न केवल दूसरों की नजरों में मजबूत बनते हैं, बल्कि अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीने लगते हैं। श्री कृष्ण की नीति हमें यह सिखाती है कि अपनी शक्ति को दिखाओ और अपनी कमजोरी को छुपाओ। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए हमें सपोर्ट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।